कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नम्रता पूर्वक जो शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, इसी लक्षण को जिज्ञासा कहते हैं। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जिस गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती, उसके प्रति हार्दिक नम्रता नहीं हो सकती, तब फिर उसकी सेवा तो हमसे हो ही कैसे सकती है। हे पांडव, यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुझे फिर से ऐसा मोह नहीं होगा। उस ज्ञान के द्वारा तू सारे भूतों को अपने में और मुझ में देखेगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का यही अर्थ है। जिसे आत्मदर्शन हुआ है, वह अपनी आत्मा और दूसरों के बीच कोई भेद नहीं देखता। सारे पापियों में तू बड़ा से बड़ा पापी हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका की मदद से तू समस्त पापों को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान जैसी पवित्र अर्थात शुद्ध करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग में समत्व में पूर्णता को पहुंचा हुआ मनुष्य समय पाकर स्वयं ही उस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त करता है। श्रद्धावान, ईश्वर प्रायण और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तुरंत ही परम शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अज्ञान और श्रद्धा रहित होने के कारण संशयवान है, उसका नाश होता है। संशयवान मनुष्य के लिए न तो यह लोक है और न परलोक, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। जिसने समत्व रूपी योग द्वारा कर्मों का अर्थात कर्म के फल का त्याग किया है और ज्ञान के द्वारा संशयों का नाश किया है, उस आत्मदर्शी के लिए हे धनंजय, कर्म बंधन कारक नहीं होते। इसलिए हे भारत, हृदय में अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए संशय का आत्मरूपी तलवार से नाश करके तो योग का समत्व धारण कर और खड़ा हो जा। ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे ही इस श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है।